कभी सोचा है अगर तुम्हारे दिमाग का 90% हिस्सा ही ना हो तो क्या तुम जिंदा रह सकते हो? और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि शादी, नौकरी और एक सामान्य जिंदगी जी सको? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये एक हकीकत है जिसने पूरी दुनिया के न्यूरो साइंटिस्ट्स को चौंका दिया था। 1970s की बात है। फ्रांस का एक 44 साल का आदमी डॉक्टर के पास गया। शिकायत थी सिर्फ टांगों में हल्का दर्द। जैसे ही MRI हुई, डॉक्टर्स की आंखें खुली की खुली रह गई। MRI रिपोर्ट में सामने आया उसके सिर में 90% दिमाग ही नहीं था, सिर्फ पतली सी ब्रेन टिश्यू की परत बची थी और बाकी पूरा हिस्सा फ्लूइड से भरा हुआ था। सबसे हैरानी की बात, वो आदमी शादीशुदा था, 2 बच्चों का पिता था और एक सरकारी नौकरी कर रहा था। वो चलता, बोलता, सोचता और जीता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस केस ने न्यूरोसाइंस की नींव हिला दी। सवाल उठा, क्या इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ब्रेन साइज है या दिमाग सिर्फ एक टूल है और असली पावर किसी और जगह है? मेडिकल साइंस ने इसे हाइड्रोसेफेलस कहा, जिसमें बचपन में ब्रेन में फ्लूइड भरता है। धीरे धीरे ब्रेन टिश्यू सिकुड़ता गया, लेकिन बॉडी ने खुद को अडेप्ट कर लिया। ये इंसान उस सिस्टम के खिलाफ था जिसमें हर चीज को फॉर्मूला से तौला जाता है। वो जी रहा था बिना किसी रूल बुक के। इस केस ने दुनिया भर के न्यूरो साइंटिस्ट्स को एक नई बहस में डाल दिया। क्या दिमाग की पूरी ताकत सिर्फ न्यूरॉन से आती है या फिर हमारा शरीर खुद एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस सिस्टम है? क्या हमारे दिल, आंत और दूसरी सिस्टम्स भी सोचने में योगदान करते हैं? कॉन्शियसनेस यानी चेतना, क्या वो सिर्फ दिमाग से आती है या फिर वो कोई एनर्जी है जो पूरे शरीर में बहती है? इस आदमी का केस बताता है कि शायद हम चेतना को अब तक गलत समझते आए हैं। इस एक केस के बाद दुनिया में और भी कई ऐसे रेयर केसेस सामने आए जिनमें ब्रेन डैमेज के बावजूद लोग नॉर्मल जीवन जी रहे थे। कुछ तो मैथमेटिकल जीनियसेस भी निकले। साइंस के पास हर सवाल का जवाब नहीं था। अगर हमारे पास कम दिमाग भी हो फिर भी हम सोच सकते हैं, तो सोचो, जिसने पूरे दिमाग को सही से यूज नहीं किया वो तो असली खोखला है। ये कहानी हमें सिर्फ बायोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और खुद को जानने की शुरुआत देती है। अगर कोई इंसान बिना 90% दिमाग के सोच सकता है, प्यार कर सकता है, जिंदगी जी सकता है, तो सोचो हमारे अंदर क्या क्या छुपा है जो हमें खुद भी नहीं पता। हो सकता है तुम्हारा सबसे बड़ा लिमिटेशन सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच को छुआ हो तो एक आखिरी काम करो, इस कहानी को जिंदा रखो, सब्सक्राइब करो और अगली ऐसी कहानी के लिए तैयार हो जाओ। एडिटेल्स, जहां सोच से ज्यादा गहराई में जाया जाता है।